चलो चलो बस बस अंदर है। ये भाई अरे भाई रुको ना। अरे यार कब से छाप रहा है यार, 2 मिनट रुको ना यार। नहीं मत जाओ। ठीक है, मैंने सब भेज दिया। मैं तो काफी ज्यादा लेट आया क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक और खड्डे और जल्दी बन जाएगी। अरे क्या घुमा रहे हो भाई कलेज भाई? सॉरी भाई। बहुत घुमा रहे भाई तुम तो। अरे बाप रे, आवाज आई तेरी आवाज शांति। तो ट्रेलर देखेंगे, ट्रेलर देखेंगे। चलो 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 चलो। हाँ सारे उड़ीसा आज इसके लिए आया मैं जल्दी। अरे बारिश ज़्यादा दूर एक जगह बारीक हुआ है सर ये। Thank you so much. I request everyone to please take your seats. I think we're gonna commence in like one next minute. We're gonna start. I request all the media personnel to please take your seats. And I'm sure you're gonna love it. बहुत सिंपल, बिल्कुल बिपिन सर की तरह जितने सिंपल रहते हैं सर, बिल्कुल वैसा ही सिंपलिसिटी के साथ बनाया हुआ है. एंड आई एम श्योर थोड़ी देर के बाद पूरा देश देखने वाला है. बाकी बहुत अच्छे मौके पे सर रिलीज कर रहे हैं क्योंकि कल होली है, तो वैसे भी हम किसी को पहचान नहीं पाते कौन कहाँ बैठा है, बिकॉज होली के रंग में रंग जाते हैं. और वैसे कोरोना वायरस फैला हुआ तो शायद पहली ऐसी होली होगी कि लोग खुल के रंग नहीं लगाएंगे. सो तुम फिर भी लगाओगे? चलिए बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए, बिकॉज नाउ वी कैन कमेंस विद दिस लवली इवनिंग. क्योंकि 2 अप्रैल को लगने वाले हैं 4 चांद, बड़े पर्दे पे लगने वाले हैं 4 चांद ऑन 2 अप्रैल. लेट्स हैव ट्रेलर ऑफ फिल्म दरबान. लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर दिस प्रॉमिस. आप तो खा गए, आप तो खा गए सबकी नौकरी. जोरदार तालियां. व्हाट अ लवली फैंटास्टिक ट्रेलर. मतलब ये सिंपलिसिटी के साथ बनाया गया है एंड इसके बारे में बात करेंगे. एंड सर को मंच पर लाना चाहेंगे, मगर मैं हमारी ऑडियंस को पूछना चाहूंगा कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा. आई नो यू स्पीचलेस बट स्टिल कुछ कह सकते हो. बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल है आप इस ट्रेलर की तरह वैसे, है ना, बहुत सिंपली निकाल लिया. बट सीरियसली गाइस, हाउ डू यू लाइक द ट्रेलर? हाउ डू यू लाइक द ट्रेलर? कैसा लगा ट्रेलर आपको? या ओह वाह, सॉरी यार, ये पता ही नहीं क्या था मुझे यार रोहित. सो आई एम श्योर दैट यू लव द ट्रेलर, है ना? तो जोरदार तालियां हो जाए. बिल्कुल, आई एम श्योर इट कम्स फ्रॉम बॉटम ऑफ अ हार्ट बिकॉज सच अ टचिंग ट्रेलर. एंड इस फिल्म को जिन्होंने जान दी है बहुत ही प्यार से बनाया है, और जिस तरह लिखा है, फैब्रिकेट किया गया है, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, जिनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको. इससे पहले कुछ साल पहले इन्होंने ऑलरेडी नेशनल अवार्ड जो है वो जीता हुआ है. प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट की थी उन्होंने फिल्म, आई एम श्योर हम सब जानते हैं उत्तरायण. उसके साथ बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सर पा चुके हैं. एंड तकरीबन 150 से 200 एड फिल्म जो हैं वो कर चुके हैं, और तमाम शोज प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट किए हैं. मगर डेब्यू करने जा रहे हैं इस फिल्म के साथ, विच आई एम श्योर गोना गेट समथिंग.
Ladies and gentlemen, please put your hands together for Bipin sir. Please जोरदार तालियां हो जाए for Bipin Nadkarni. Sir, please come on stage. Such a mind-blowing, stupendous, I fall short of adjectives. What a lovely trailer. We're totally blown away. लोग तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे देखने के बाद. मैंने 3 बार पूछा कैसा लगा. So thank you. सर ऐसे में एक सवाल आता है. बहुत सारे सवाल होंगे जो मीडिया पूछेगा एक एक करके. इस पे सर थोड़ा स्माइल कर रहे हैं जब मैंने कहा मीडिया सवाल पूछेगा. ओके, सो सर पहला सवाल जो लोगों के जहन में आएगा कि इसका नाम दरबान क्यों? Well, it's a symbolic name. Darban stands for a caretaker. He's the one who holds the door, Right. who guards the door. In this case, he's the caretaker of the child. So he's the Darban of the child. So that is the link. However, the name I got thanks to my screenplay writer because Rakesh. Actually, उसकी एक हिंदी प्ले चल रहा था, हिंदी ना मराठी प्ले चल रहा था जिसका नाम था दरबान. एंड दैट्स द टाइम व्हेन वी वर राइटिंग एंड आई सेड वी विल यूज दिस इफ यू डोंट माइंड. आई कीप स्टीलिंग हिज नेम्स. मेरी जो मराठी फिल्म है एवढंसा आबाळ, वो भी इन्हीं की गाने की एक दो लफ्ज थे, एवढंसा आबाळ, जो आई स्टोल फ्रॉम हिम. और दरबान भी मैंने उससे छीन लिया. आपका नाम क्या है? राकेश जाधव. जल्दी हो सकता है ये नाम भी चुरा लिया जाए किसी फिल्म के टाइटल के लिए. You never know. So बिपिन सर, इसके साथ एक सवाल जो रहेगा, बिकॉज आज फिल्म के डायरेक्टर तो थे ही, यू वर आल्सो द प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स में भी आपने थोड़ा इसमें आपका हाथ था. सो कितना डिफिकल्ट रहता है बिकॉज, और कितनी आसानी और कितनी मुश्किल रहती है बीइंग द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म which happens to be your debut film? Yeah, no, it's not difficult in the sense it's like a two-faced thing. You're talking to an artist as a director and suddenly you turn around as a producer and you have to tell him something. So you have to keep changing your roles as a director and producer, which is very difficult. Otherwise, I'd love to be only a producer. No, you don't worry about the monies and it's so easy. But in all my 3 films, I've been lucky to, not lucky in the sense I have been producing and directing all my life. तो सर ऐसा होता है कि मतलब जब अच्छा शॉट दे के आते थे शरद भाई या फ्लोरा या शारिब भाई, तो कहते थे सर शॉट अच्छा दिया, यू से वेरी गुड शॉट, तो उसके बाद कहते सर बर्थडे बढ़ा दो, ऐसा कुछ होता था. बट वेरी जोक्स अपार्ट, सो मैं चाहूंगा सर आप प्लीज स्टेज पर जोरदार तालियां हो जाए फॉर दिस ब्रिलियंट डायरेक्टर बिपिन नाडकर्णी. मैं सर चाहूंगा प्लीज मंच पे रहिए, बिकॉज इसके साथ मैं बुलाना चाहूंगा वो शख्स, वो पर्सनैलिटी जो आने वाले कुछ वक्त में सबकी नौकरियां खा सकते हैं. व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर. तो इनकी तारीफ में कुछ बनता है. बंदा सिंपल बट एक्टिंग है ताबड़तोड़. शारिब हाशमी, प्लीज कम ऑन बोर्ड. जोरदार तालियां हो जाए फॉर दिस स्टुपेंडस ब्रिलियंट एक्टर शारिब. मैं देखना चाहता हूँ. शारिब भाई ज्यादा मत बोलो यार. मैं आपको देख के मतलब मेरे हाथ कांपने लगे. नहीं है मेरे से. मतलब एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि रेडियो जॉकी हो तो मतलब सवाल बहुत सारे माइंड में आते हैं. मतलब कहाँ से लाते हो इतनी सारी एक्टिंग, मतलब इतनी रेफरेंसेस, इमेजिनेशन, मतलब हाउ डू यू डू इट? ये सर आपका नाम ले रहे थे. राइटर्स वहाँ बैठे हैं, राधिका जी, राकेश, और इतने स्ट्रॉन्ग बेस पर ये बना है कि कहानी रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक स्टोरी पर. तो कहानी में अगर आधी चीज़ें कहानी कह देती है, हमें तो सिर्फ जो उन्होंने लिखा गया है उनको बोलना होता है और कुछ खास नहीं. सारा काम इनका है. ये अवार्ड विनिंग स्पीच के लिए तालियां हो जाए. नहीं जो पहले से प्रिपेयर की है. एक्टिंग तो सर हमने आपकी देख ली है. आई एम श्योर कि इट्स गोना बी अनदर लेवल, बट वी लव्ड इट. जोरदार तालियां हो जाए शारा भाई के लिए. थैंक यू. प्रोटीन शेक लाना भूल गया वैसे अपना. बट गाइस थोड़ी आवाज भारी करनी बनती है, बिकॉज समबडी आई लव हिज वॉइस. सॉरी मेरी आवाज में रणबीर कपूर निकल के आ रहा है, तो इट हैपेंस. इट्स ओके गाइस. एक्टिंग में लेते हैं सबकी ये कहकर. हाय गाइस, दिस इज रणबीर. एक्टिंग में लेते हैं सबकी कहकर. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द सेक्सी वॉइस शरद केलकर. अभी आ रहे हैं ये खेलकर. शरद भाई वार्म वेलकम. जोरदार तालियां हो जाए प्लीज शरद भाई के लिए. मतलब एज अ रेडियो प्रेजेंटर मैं किसी की आवाज का फैन हूँ, किसी रेडियो जॉकी का नहीं, शरद केलकर जी का. आई लव योर वॉइस. मैंने जिम में भी उस दिन बोला था.
did very nicely. Yeah, this Thank you so much. Ranbir Kapoor. It happened sometime. Yeah, Lovely. just happened to watch. Just 1 second. Alia, press conference में वाला. Alia is online. से कुछ बात करोगे? Anyway, sir. इससे पहले ये वायरल हो जाएगा guys. So, चलो एक सवाल है कि अच्छी फिल्में जो हैं वो आपके पास खुद चल के आती हैं या आप उन तक जाते हैं या कैसे होता है? Because every film you choose, I think it's either a hit. ऐसा नहीं है कि शुरुआत आपकी अच्छी हो करियर में तो आपके पास अच्छी चीजें आती हैं, क्योंकि शुरुआत इनसे ही हुई थी. मैंने अपनी पहली फिल्म 2005 में उत्तरायण जो थी वो विपिन सर के साथ की थी, इसको नेशनल अवार्ड मिला उस साल में. तो जब शुरुआत आपकी ऐसी हो तो फिर सफर भी अच्छा रहता है मेरे ख्याल से. तो नहीं, ऐसा नहीं है. मतलब मुझे पता था विपिन जो बनाएंगे वो अच्छा ही होगा कहानी के तौर पे, क्योंकि वो वैसे यहाँ वहाँ के सब्जेक्ट उठाते नहीं हैं, वो अच्छी ही फिल्में बनाते हैं हमेशा. तो आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ. और फिर हमारा साथ बड़ा पुराना है मेरे बचपन से तो मैं ना भी नहीं भूल सकता वैसा है. नहीं, बट आई एम क्वाइट हैप्पी विद द फिल्म बिकॉज छोटा है बट बहुत अच्छा रोल है. और फिर साथ में इनके साथ काम करने का मौका मिला जो बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं. फ्लोरा है, रसिका है फिल्म के अंदर, हर्षी हैं. तो काफ़ी लोग साथ में थे और बड़ा मज़ा आया काम करने में यार. फिर जैसे आप रणबीर कपूर निकालते हैं, ये बहुत कुछ निकालते हैं तो टाइम पास भी अच्छा था इनके साथ. तो कुछ एग्जांपल हो जाए आप जो निकालते हैं, आप प्लीज मीडिया के सामने एक बार निकाल दीजिए. बस कुछ ऐसे शब्द ना हो जिसके बाद हमें भागना पड़े. एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां. यार आज मूड नहीं. ये बहुत थके मांदे हैं उड़ीसा से शूटिंग करके, दिन रात शूटिंग ही कर रहे हैं ये. हाँ, इनके टैन बदन को देखो आप, बहुत टैन है. बट ये फ्यूज ही थे आपके लिए जो उन्होंने गाने की शुरुआत की है. ऑलराइट, जोरदार तालियां हो जाए शरद भाई के लिए. थैंक यू सो मच. एंड विद दिस माय डियर फ्रेंड, नहीं एक शायरी तो बनेगी आपकी. डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये है, मतलब आप जानते ही हैं डिजिटल पे है दुनिया इनकी दीवानी. माय फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, अनअपोलोजेटिकली चार्मिंग फ्लोरा सैनी. जोरदार तालियां हो जाए. इससे पहले हम टेडिक्स स्पीकर रह चुके हैं. हम आई थिंक तकरीबन 1 साल पहले मिले थे. मैं जब से आपको देखा है मैं वही सोच रही हूँ, मैंने आपको कहीं देखा है. हाँ, मुझे लगा पहचान लिया था. नहीं, सॉरी. सच गुड एक्ट्रेस. तालियां हो जाए एक्टिंग के लिए यार. और मैं तब से सोचे कहाँ देखे. अरे मैं अभिनंदन यार, मैंने बताया था. मुझे मैं वो बैठे बैठे यहाँ बैठे पे बैठे याद आया. ट्यूबलाइट जली. तब भी अभिनंदन ही था. क्योंकि मैं जयपुर से यहाँ का कनेक्शन नहीं बना पा रही. यस यस यस. सो फ्लोरा, Yes. ये फिल्म इतने ब्रिलियंट एक्टर्स के साथ आप कर रही हैं. वी गेट टू सी यू इन अ डिफरेंट अवतार. थोड़ा सा कैसा लगा? टेल मी अबाउट दिस फिल्म. So I have to thank Bipin sir. We were doing an ad, and we shot for 2 days. Yeah. You know, 2 days, and I think first day के end पे sir came, Alok came and said, "Sir wants to talk to you." I said, "Hey, मैं डर गई." मैंने कहा बताइए, I'm doing something wrong, and that's when sir said कि I'm making this film and you know I would like to cast you, and yeah, that was it. But as I speak, I know Sharib is a fantastic actor, and Sharad, of course. 2 people I have to mention because one is Amlendo. I think. Sorry. Okay. And Vikram Gaikwad, our makeup artist. He was so good because when Sharad and me have a look in the film, which is it's an old getup. I love the old me. Trust me, I can't wait to get there. And of course, so there's the amount of research or the changes. Generally जब आपको ओल्ड दिखाया जाता है तो बाल वाइट कर देते हैं, थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज कर देते हैं. बट यहाँ पे भी there's a lot. Yeah. जोरदार तालियां हो जाए for this brilliant actress फ्लोरा सैनी. And ऐसी जिंदगी में कास्टिंग मैंने कहीं देखी नहीं होती है कि आपको ऑडिशन के पैसे ऑडिशन के पैसे मिलते हैं आपको. ऑडिशन मतलब एक एड फिल्म होती है जो आपको देते हैं वो. आप एड फिल्म में काम करो, आपको पैसे भी मिलेंगे और ऑडिशन भी हो जाएगा. रोज चलेगा. सॉरी. या I'd like to call Amlendu on the stage, please. And Rakesh and Samir, Radhika, could you all please, Rohan, could the cast and crew quickly come for 2 minutes? Mukesh, Yogesh.
Anybody have from Alok जल्द आलोक प्लीज, आपको तो आना ही है, आपके पास तो राइट्स हैं इस फिल्म के टाइटल के। शायरी नहीं मिलेगी, शायरी थोड़ी सी भी खत्म हो गई। I don't know how to thank these guys. Rohan Patel, he's done the soundtrack, the background track. That's Radhika Anand, who's written the dialogues. Mukesh Ramani. He is acted in the film. He is one of the cast. Amlendu Chaudhary. He is the photographer. He is the cinematographer of the film. He has done the coveted. He started his career with that Raja Harishchandra, which was nominated for the Oscars. Harishchandra Ki Factory, sorry. And then very recently he also shot Chichore. These two are from the many films that he's done. I just thought I'll talk about them. Three also. Yes. And Stree, oh yeah, Stree. That's Yogesh Beldar, my co-producer. Sameer Konvalkar, my art director and production designer. Alok Kasbekar, my associate producer and the man behind Darban. And Rakesh Yadav and Gurdeep. Sorry, please come first. The main guy. Sorry, ऐसे हो जाता है. आइए आइए, Gurdeep Singh, my distributor, who's going to distribute the film. Thank you all very much. जोरदार तालियां हो जाए प्लीज फॉर द होल कास्ट एंड क्रू ऑफ दरबान। एंड मैं चाहूंगा कि प्लीज रेस्ट ऑफ यू कैन टेक योर सीट्स, बट आई वांट बिपिन सर, शरद एंड शारिम एंड फ्लोरा प्लीज टू बी ऑन स्टेज बिकॉज नाउ वी गोना हैव क्वेश्चन आंसर राउंड विद द मीडिया। सो इज द माइक इधर ही है, जो भी इधर ही है। हाँ, मेरा For your debut in Hindi film, in what way, of course direction is direction, this is what you will say, but in what way is directing a Hindi film a bigger challenge than directing two Marathi films earlier? No, there's not much of a difference, to be honest. It's just that I'm closer to Marathi culture. But here it's a pan North Indian feel. But still, there is definitely a more comfort level when you're doing a Marathi because that's where you come from. But ऐसे मुझे कुछ, it's only the monies which make the difference. Otherwise, it's not really because this is not very any specific or language centric or ऐसा कुछ नहीं है. It's overall a pan Indian. I know Sharad, you repeated because you were impressed with Uttarayan, and Flora because of the ad film. What made you zero in on Sharif? Absolutely. And actually, I saw the talent in that one photograph which Alok showed me when, because I wanted somebody whom I could show from. There was an age. I mean, he grows from what 28 to 55, 60, mid 60s. So he could. I wanted somebody whom I could use over the years. Otherwise, otherwise I would have had to use two people, which was not working for the script. And he fitted that perfectly. He has that innocence, that straightforwardness, which no, seriously. है innocent नहीं है वो, but on his face ही वो दिखाई दे रहा है. मेरा सवाल शारिब आपसे है. शारिब भैया, यहाँ से ट्रेलर बहुत इम्प्रेसिव लगता है, जज्बाती रिश्ते मालूम पड़ते हैं, एक मिडिल क्लास और एक बहुत हायर क्लास की कहानी दिखती है. जिस वक्त हम ट्रेलर देखते हैं हमारे जहन में, मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है, इट रिमाइंड मी ऑफ बाबा, यू नो व्हाट दीपक डोबरियाल हैड प्लेड. हालांकि वो कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ थी कि एक शख्स है जो बोल नहीं पाता है, कह नहीं पाता है, वो रिलेटिबिलिटी आती है. इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा का ट्रेलर मैंने देखा, बहुत ही खूबसूरत ट्रेलर था और आई वॉन्ट टू वॉच दैट फिल्म ऑल्सो, क्योंकि मुझे दीपक जी का काम बहुत बहुत पसंद है. अगर आपको इससे अगर उसकी याद आ रही है तो मुझे उस चीज़ से बहुत खुशी है, और अगर रिलेटेबल है तो अच्छी बात है, क्योंकि एक अच्छे कंटेंट से आप इसको रिलेट कर रहे हैं तो हमारे लिए तो खुशी की ही बात है.
Vipin sir, what's your take on this? You know, how do you see the comparison? Because you have done Marathi films also, and you have seen Babar too. I have not seen. Sorry, I have not seen the film. But from the name of the actor, I can imagine. I mean, he's a very good actor. So as he said, if you're comparing that with it, I mean, it's a good thing. It's a compliment. शरद, आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आप, मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी केमिस्ट्री नजर आ रही है आपकी भी ऑफ स्क्रीन भी शारिफ के साथ, जब से आए हैं आपकी मस्ती चालू है उनके साथ महसूस कर रहे हैं हम सब। अब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? और जब मैं शरद की बात करता हूँ, एक शख्सियत जहन में आती है, टॉल हाइटेड स्टार मटेरियल। शारिफ की मैं बात करता हूँ, एन एक्टर ऑन अ वेरी लाइटर नोट। क्या यस, ऑफ कोर्स ही इज वन ऑफ द फैंटास्टिक एक्टर वी हैव इन द इंडस्ट्री। शरद, कैसा एक्सपीरियंस रहा साथ में काम करने का, जो एक अंडरस्टैंडिंग दोनों एक्टर के बीच में दिखती है ऑफ स्क्रीन भी? देखिए, पहली बात तो फिल्म में काम करने का मजा वही है जब आप लोगों को जानते हो। तो विपिन को मैं बहुत सालों से जानता हूँ और दोस्ती भी है उनके साथ काफी अच्छी। रही बात शारिफ से, मेरी मुलाकात आई थिंक फर्स्ट टाइम वहीं हुई थी फिल्म के दौरान। बट इतने अच्छे आदमी है ना, मेरे जैसे बिल्कुल, तो फिर वो दोस्ती हो ही जानी थी हमारी। फिर देन वी डिड फैमिली मैन सीजन 1 सीजन 2, और सेट पे काम कम होता है हमारे मस्ती ज्यादा होती है, खाना पीना ज्यादा होता है। तो अब हम लोग बहुत मस्ती करते हैं वैसे भी, तो दोस्ती हमारी काफी अच्छी है। और ये क्योंकि सोशल नेटवर्क पे इतने ज्यादा एक्टिव हैं कि कम से कम दिन में 10 बार तो इनसे बात हुई जाती है, बिकॉज 10 बार ये मुझे टैग करते हैं, 5 बार मैं इनको टैग करता हूँ, तो हमारी बात होती रहती है काफी ज्यादा। तो केमिस्ट्री अच्छी है, तो काम करने में उतनी उस फिल्म में हम फर्स्ट टाइम मिले थे। बट वही ना, ये अगर सामने वाला एक्टर बहुत अच्छा हो ना, तो किसी भी एक्टर के लिए बहुत वो एक एडवांटेज होता है काम करने में, काम आसान हो जाता है आपका, क्योंकि एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग टू समवन, और अगर अच्छा एक्टर हो तो आपके लिए उतना अच्छा है, इसलिए वो केमिस्ट्री शायद दिखती होगी हमारी। बाकी पीछे की हमारी फिजिक्स मैच नहीं करती, लेकिन केमिस्ट्री मिलती है। ऐसे आपको बहुत बुरे जोक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलते रहेंगे, डोंट वरी। Vipin sir, your story of Tagore is specially chosen by you, or very compelled by the Tagore literature? There are so many classic short stories. So what compelled you to take this special story? No, it's like you don't quite know exactly क्यों एक रिश्ता बन जाता है. It's like you don't know why you really fall in love with somebody. You can't pinpoint, but of all the stories that I read of Tagore, somehow I got attracted to this. And I've been living with this story for long. It was even before Uttarayan that I was, मैंने शुरू की थी स्क्रीन प्ले एंड ऑल, लेकिन वो रह गया. उसके बाद 2 फिल्में हो गई, उसके बाद मैंने ये वापस उठा लिया ये फिल्म. So I guess it's always the compassion and the sensitivity of a film which actually attracts me. If you look at all my 3 films. Sharad sir, you are a very popular dubbing artist also. Yes sir. So is it easy for an actor to be a dubbing actor, or? सर, आप ऑनेस्टली मुझसे पूछेंगे ना, तो पहली बात तो मुझे अपनी आवाज समझ में नहीं आती है. वो आप लोगों को सुनाई देती है, मुझे अपनी आवाज सुनाई नहीं देती है, इतनी अच्छी आपको सुनाई देती है. सेकेंडली, किसी ने बहुत अच्छा कहा कि अगर आप एक एक्टर अगर अपनी आवाज से प्यार करने लगे तो अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकता है. तो इट्स बेटर नॉट टू बी इन लव विद योर ओन वॉइस. तो मैं वो फॉलो करता हूँ, और इसलिए मैं तरह तरह की आवाजें निकालता रहता हूँ ताकि एक आवाज सुनाई ना दे किसी को. Flora, how was your experience working with 2 fantastic actors, Sharad and So it was amazing. There is something that I learned from Sharib. I still remember this big scene that I had where जो ट्रेलर में आपने देखा, and I was very nervous because sir came to me because हमने जब ad shoot की थी तो it was a sad moment, happy moment, but रोना नहीं था इतना. Sir came to me, you have to cry. I said, sir, and I mean really, like, you've lost your kid, and that kind of crying. मैं डर गई. मैंने कहा यार, I don't know, sir has been so kind. He offered me the movie while I was shooting the ad, and I have to do well. And I was so nervous. And once that scene started, because Sharib and me both had this, moment where both of us are crying. And उसके बीच में एक we were going to change the lens and do another take. And I remember I went and sat with Sharad, and he started talking something else. He was joking, he was laughing, and I got distracted, and I'm like, ha. And I look side में, and Sharib
totally disconnected from us. He was taking a walk and thinking so hard कि ये अभी next shot आने वाला है, मेरा close-up है, मेरे को बहुत अच्छे से ये देना है and I have to be in the moment. And I was even more nervous because I said shit, मैं तो zone out हो चुकी हूँ thanks to him. अब मैं क्या करूँगी? फिर मैंने एक लाइन बोली इसको कि प्रोड्यूसर ने कहा तुम्हें चेक नहीं मिलेगा, तो वापस होने लगी। वापस से होता है। It was an amazing experience, and I learned a lot from Sharib. I have to say that. And so, of course. Bipin? Yeah. Considering Flora has a glamorous image, in the digital zone, how did you visualize her for such an intense, sensitive character? No, when I had casted her, she was it was different, but especially even with Flora and even with Sharad. Maybe it was the ad that I was doing, that was a serious ad, but I always found that hurt in her eyes, even at that time. That's why I had told her, not because she was working with me in an ad, but I thought she was the right person for that. And even Sharad, I'm really surprised that, he always gets to do these negative roles, but he's such a nice boy, gentleman, जो है हमारे फिल्म में अलग है from what you normally see him. घर भी चलाना है सर। शरद, आपसे सवाल है, to your left over. हाँ सर। I don't know, जब हम ट्रेलर देख रहे थे, of course शारे भाष में तो हम देखते आ रहे हैं बीट फिल्मिस्तान और फैमिली मैन, we know different shades of him, but over here कुछ कम सीन्स हैं आपके, I agree to that, लेकिन I don't know, I can't help myself, but स्वदेश के जो शाहरुख खान थे, that character, I mean coming from a very when he was young enough, then वो कुछ अलग कल्चर में चले जाते, then he comes back over there was this connection that I don't know how did it came. So वैसे कुछ कभी हुआ, लगा आपको वैसा? सर आर मिसिंग है सर, वो SR के मैं SK हूँ, फर्क इतना है। बाकी कनेक्शन नहीं, सिंपल है, बिकॉज क्या होता है ना कि हम एक एक्टर को या एक पर्टिकुलर रोल में देखने के आदी हो जाते हैं, या हम उसके लिए एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं कभी-कभी, जो मेरे साथ बहुत होता है लोगों का, कि एक स्ट्रॉन्ग वॉइस है, लंबा चौड़ा आदमी है, अच्छा विलन ले लो इसको। बट कहीं ना कहीं अगर फिर मैं वही बोलता हूँ कि आप एक डायरेक्टर हैं या जो एक कास्टिंग करने वाला, अगर वो उसकी एक अदर साइड देखें कि ये एक एक्टर ऐसा भी कर सकता है क्या, अगर इसको चांस मिले तो वो बहुत कम होता है और बहुत कम डायरेक्टर्स करते हैं। उनमें से एक विपिन है, जिन्होंने शायद इतने टाइम के बाद, जब मैं आई थिंक माय फर्स्ट फिल्म 2005 और इतना काम करने के बाद भी वो मुझे उसी छवि में याद कर रहे थे जो मैं पहली फिल्म में था इनकी, सिंपल बॉय इन दैट फिल्म, और आज भी उन्होंने मुझे उसी इसमें देखा, बिकॉज शायद वो एक बैगेज इनके पास नहीं था मेरा कि यार एक भारी आवाज और एक अपीयरेंस ऐसा होता है, ऐसा आता है, ऐसा डायलॉग बोलता है। तो शायद मुझे लगता है कि अगर और लोग इस तरह के एक रुख अपनाएं किसी एक्टर को लेके, तो शायद काफी अच्छा टैलेंट है हमारी इंडस्ट्री में, उनको आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। टू द डायरेक्टर एक सवाल मेरा आपसे ये है कि वी ऑल नो हाउ रिच द मराठी लिटरेचर इज। आपने मराठी फिल्में ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस इज योर हिंदी फिल्म। I mean, how did this started, sir? किस तरह से इतना वक्त क्यों लगा, to be precise, to come into Hindi or Bollywood film industry? No, literature is beyond language. There is no language in literature. It's for us. We confine it with a language. Like my first film was based on a Marathi book, Marathi play. Sorry, Durgi. The second one was based on a Hindi novel, Manu Bhandari's novel. And this one was based on a Bengali. The core idea is very humanist. It is the emotion. So I don't actually see them as different languages. So for me, it is the same flow of emotion of a human. Human nature. Human nature. Yeah. Am I clear in that? Thank you, sir. Yeah. Thank you. Flora, in the last several years, through your acting career, you have faced other issues also, which was much highlighted in media. So, related to that issue, have you become a stronger practical in life, or something you want to comment on it? Let's talk about the film, no? As far as I'm concerned, I think, sir, I have to tell you this. So, ever since that ad till date, I think one person who on almost everything that comes out, all of my work that has come out, or life's ups and downs, मुझे एक
कॉल सर से हमेशा आता है, यू नो, गाइडिंग की अच्छा ये बहुत अच्छा किया, ये क्यों किया, एंड समटाइम्स आई डोंट इवन हैव एन आंसर, बट आई थिंक I'll talk about our bond, which has grown stronger from the day of that ad. That's what I'd like to talk about. सारिब, आपसे जानना चाहूँगा, आपकी जो पहली फिल्म थी, ऑफ बीट फिल्म थी, क्लासी फिल्म है, मतलब उसके बाद भी आपने कई फिल्म की, लेकिन जब कमर्शियल सक्सेस उस हिसाब से नहीं मिल पाता है जो आपकी उम्मीद रहती है कलाकार के तौर पे, तो इफेक्ट होता है आपको कि मतलब जो उम्मीद कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस रिजल्ट जिसको कहते हैं, अगर क्रिटिकली अक्लेम भी हो जाए, फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड्स वगैरह मिल जाए, लेकिन वो जो रेवेन्यू होता है कितना होता मेरा बस चले तो सारी सीट अकेले भर दूं मैं वो हमारे हाथ में नहीं है, बट जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच के जो सोचता है वो होता नहीं, जो होता है उसके पीछे सोचने का इसके लिए जो अपने हाथ में है काम करना, मेहनत करना, और जो फल है वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना। मैं वही करता आया हूँ, आगे भी वही करूँगा। बाकी जब भी वो आप जो कह रहे हैं वैसी वाली सक्सेस मिलनी होगी तो मिलेगी। हाँ, और जितनी मैंने तो इतनी भी उम्मीद नहीं की थी, ऊपर वाले ने यहाँ तक पहुँचा दिया, बहुत बड़ी बात है, आगे सब बोनस है। थैंक यू। Vipin sir, will you be taking the film to various festivals? Yeah, probably. But the biggest festival is when people buy tickets and watch it. That's the biggest festival, and that's what I'm. रामनवमी को रिलीज हो रही है सर। रामनवमी को रिलीज हो रही है। उस फेस्टिवल का हमें ज़्यादा है। Yeah, we are. I'm waiting for it. शरद, आपसे सवाल है, तानाजी की सक्सेस के बाद और बाहुबली से जिस तरह का अप्रिसिएशन आपको मिला है, उसके बाद से मतलब जो प्रोजेक्ट्स है आपके, वो कहीं ना कहीं आप चूजी हो गए थोड़ा, ऐसा मतलब आप बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, मैं शुरू से ही ऐसा था। बीच में भूल गया हाउसफुल 200 करोड़ से नहीं, ऐसा नहीं, मैं शुरू से चूज ही रहा हूँ। मैं चूजा हूँ शुरू से, क्योंकि मैं नहीं, क्या है ना, जब तक आप अगर काम करते हो तो खुश ना रहना, अगर किसी चीज़ को सिर्फ आप जब कि आपको पैसे कमाने हैं या आपको सिर्फ प्रोजेक्ट करना है या आपको दिखना है, उसके लिए काम करके अगर आप रोज शूटिंग से घर आके अगर बीवी को सुना रहे हैं कि यार क्या बकवास दिन था, आज के घटिया काम किया यार, मजा नहीं आएगा, तो फिर आपको काम करने का कोई मतलब नहीं बनता, मुझे लगता है। तो इसलिए मैं हमेशा से ही, शुरू से ही, मतलब 2007 या 8 से ही मैं बड़ा चूजी रहा हूँ उस मामले में कि मैं जो मुझे अच्छा लगेगा ना वो मैं करूँगा। एंड आई बीन लकी ऑल्सो, और ऑल थैंक्स टू द होल आई थिंक मराठी हिंदी इंडस्ट्री जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है और काम देते आ रहे हैं आज तक, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, जो दिल को अच्छा लगेगा वही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, मतलब ऐसा है। और शिवाजी के किरदार को लेके थोड़ा सा नर्वसनेस था, क्योंकि बहुत सारे लोग तलवान के बारे में पूछ रहे थे, अब शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों सुनना चाहते हो वापस से मतलब इतना प्रोपेगेंडा के बाद। बट वही पॉइंट है कि नहीं ऐसा नहीं है, फिल्म अच्छी है, फिल्म हिट होती है, उसके बाद आपको मूव ऑन करना होता है मेरे ख्याल से। तो कल ऐसा ना करें, कल मैं कोई नेगेटिव रोल करूं तो आप गालियां दें मुझे बैठ के कि यार कहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज क्या कर रहा है, भाई घर भी चलाना है ना, अपना काम भी करना पड़ेगा मुझे, तो वो बहुत जरूरी है। तो एक छवि में आप आते हैं उस टिपिकल उस पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए, फिर आपको मूव ऑन कर, हर एक्टर को मूव ऑन करना है अगर उसको कुछ सीखना है तो, नहीं तो वहीं फंसा रह जाएगा वो। शरद, just without going much into detail, very soon आपका ट्रांसजेंडर तो लक्ष्मी का वो जी, so you always have this, you said ना कि मतलब एक चैलेंजिंग रोल्स आ जाते हैं, मतलब अपना काम कर लो, बाकी आप लोग जब आप देखेंगे फिल्म और उसको जज करेंगे, लिखेंगे मेरे बारे में, तब पता चलेगा कि क्या किया है मैंने कर तो दिया है, बट हाँ एक चैलेंजिंग चीज है, कभी नहीं की थी और एक्साइटिंग लगा तो मैंने कर लिया, मतलब ऐसा है। मतलब आपके जैसे आवाज होते हुए भी आपने ट्रांसजेंडर का किया, मतलब मेरे जैसे नॉर्मल आवाज है सर, मेरे को नहीं लगती ना सर वो आवाज ऐसी, आप समझ रहे मेरी बात। मैं बना के बोलूंगा शायद मुझे लगेगा कि मेरी आवाज ऐसी, बट मेरी आवाज ऐसी नॉर्मली है। तो नहीं, एक एक्सपेरिमेंट की चीज है वो आपके लिए, आप इतने सारे रोल करते हुए रहता है, ये भी करके देखना चाहिए, कल कुछ और आएगा तो शायद वो भी करूं, तो सीखते रहो लाइफ में, यही एक मंत्र है और कुछ नहीं। शारिब, आपसे पूछना चाहूंगा, अभी आपने कहा कि कमर्शियली जब चीजें इतनी जगह पे नहीं आती जितनी हम उम्मीद करते हैं, और फिर भी उसके बाद आप सिनेमा कर रहे हैं, अभी बहुत सी फिल्में से पहले भी आपने की, डू यू थिंक द सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज अप एज एन एक्टर?
सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यार अपने काम के प्रति ईमानदारी है और कुछ नहीं। बाकी सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं वो आप उसमें आप 100% दें, काफ़ी है। बाकी सब चीज़ें तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी 50 चीज़ों की अपने सर पे लेने का मतलब नहीं है। जो हमको काम दिया गया है, जो हमको सौंपा गया है, उसे आप 100% ईमानदारी से करें, उतना काफ़ी है। वही आपसे एक्सपेक्टेड भी है। बाकी सारी जिम्मेदारी का बोझ सर पे लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो ऐसी है कि बड़ी बड़ी फिल्में बैठ जाती हैं सर। Continuing this, Sharath, you said just right now, बड़ी फिल्में, even we have seen in the industry, जहाँ काबिल और दूसरी रईस आमने सामने की बहुत सी ऐसी फिल्में हुई हैं। क्या आप मानते हैं एक वक्त था जब सिनेमा को बहुत मुख्तलिफ लोग जाना करते थे और 25-25 हफ्ते फिल्में गेटी गैलेक्सी में या बम्बई के कई बड़े लीडो सिनेमा और मिलन सिनेमा में लगा करती थी। अब वो दौर खत्म हो गया है बिकॉज द कॉर्पोरेट इज इन्वॉल्व। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए अभी क्या है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, तो और टाइम सर किसके पास है आज की। पहले फिल्म में लोग 4-4 बार 5-5 बार देखने जाते थे फिल्में सर, इसलिए चलती थी 25 हफ्ते। अगर आप हिसाब लगाएं तो कोई फिल्म 25 हफ्ते चल नहीं सकती है, खत्म हो जाएंगे सर लोग देख के। तो आइडिया भी था कि लोग एक बार जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट संडे वापस जा रहे हैं, फिर ट्यूसडे को देख के आते हैं। आज जितनी वैरायटी है तो सब चल रहा है सर, और जितना ज्यादा बनेगा उतना अच्छा है इंडस्ट्री के लिए। मेरे ख्याल से उतनी ज्यादा ग्रो करेगी। पहले लिमिटेड फिल्म मेकर्स थे, लिमिटेड एक्टर्स थे, आज सबके लिए रोजगार है सर। खुशी मनाइए उसमें तो कम से कम। पहले टिकट रेट भी कम थे। हाँ सर, पहले दिन के 4 शोज होते थे, अभी 15 शोज होते हैं। तो वो 25 हफ्ते जो है वो एक हफ्ते में पब्लिक कवर कर लेती है। जोरदार तालियां हो जाए। Thank you so much for your questions. I think now it's time for Janta Bites. So let's have some group bites on stage, and then after that we're gonna have one more time trailer. अरे आप पीछे आ जाओ थोड़ा। सर ये तो आपका सवाल है। सवाल आपका है। कहानी क्या सोच के आपने फिल्म बनाई? क्या इसका क्या मैसेज होगा? नहीं, मैसेज कुछ नहीं। It's a story of a caretaker है। It's a story of guilt, it's a story of love, and it's a story of redemption. उनके स्टार कास्ट की बात की जाए, स्टार कास्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऑन द शूटिंग के टाइम पे क्या कुछ नया As Sharath said, it was more of jokes and fun. We enjoyed the shoot. सर डरबन सर साउथ अफ्रीका में। दरबान साउथ अफ्रीका। दर्पण ना बोले। यहाँ पे बर्बन बिस्किट मिलता है। अरे पूरा फ्रेम में आ रहे हैं भाई। प्रॉब्लम तो वैसे नहीं थी, बट वी शॉट इन सिक्किम। क्या बाइट कर रहे हैं? शॉट इन वाई, वी शॉट इन वांकानेर, गुजरात। भाई रिपोर्टर ही पूरा फ्रेम में आ रही है। हाँ वही लोकेशंस बहुत सुंदर है। फिल्म देखिए कैसे हो रहा है भाई? टेबल भी नहीं है। जी मेरा अनुकूल नाम है, और ये कहानी है मेरे और इनके रिश्तों के बारे में। जैसे आपका दरबान है तो केयरटेकर है, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, कैसे वो उनसे चूकता है और वापस रिडेम्पशन कैसे होता है, तो उसके बारे में बहुत सुंदर फिल्म है। बहुत एक ह्यूमन इमोशंस को दिखाने वाली फिल्म है और फैमिली फिल्म है। पहली बात तो मैं चाहता हूँ कि अगर छोटे बच्चे हों या जो ऐसी फैमिलीज में ऐसे शहरों से बिलोंग, छोटे शहरों से बिलोंग करते हो, प्लीज़ जाके फिल्म देखिएगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल फिल्म और मुझे बड़ी पसंद है। बहुत काम करना चाहिए, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे अदाकार हैं, बहुत अदाकार हैं। फिल्म बड़ी अच्छी है और गाने स्पेशली आप देखिए। गाने मतलब अपनी इतनी फिल्में आते हैं, इतने हमारी बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े गाने आते हैं, बड़े फेमस होते हैं, रोमांटिक, सबका ध्यान होता है। इस फिल्म के गाने में लिख के दे सकता हूँ, किसी भी बड़ी ऐसी बनाई हुई फिल्म के गानों से कम नहीं है। आप सुन के देखिए, बहुत सुंदर गाने हैं। इस आई थिंक यूएसपी फिल्म के एक यूएसपी से गाने, तो जब आप देखेंगे अभी कुछ दिनों बाद हमारा म्यूजिक लॉन्च होगा, आप बोलेंगे कि ये गाने वाकई ज़बान में चढ़ने वाले और बहुत अच्छे। सर जी आपके काम को हमेशा ही जनता ने सराहा है, जो भी आपने
शारिफ गजमाली, थैंक यू। आपके काफी लोगों ने पसंद किया है, इस फिल्म से आप डेब्यू कर रहे हैं, तो इस कहानी और डेब्यू कर रहा हूँ, डेब्यू कर रहा हूँ इस स्टोरी में ऐसी क्या खास बात है? इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। स्टोरी में बड़ी एक इमोशनल सी कहानी है। लोगों ने मुझे एक अलग अवतार में देखा है, ऐसे कि नेगेटिव है, बहुत पावरफुल कैरेक्टर होता है। इसमें बहुत ही एक सिंपल सा एक लड़का है, फिर वो एक बाप बनता है, सिंपल कैरेक्टर। मेरे साथ सिंपल कैरेक्टर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, आपको करने में मजा आता है। होली आने वाली है, होली का त्योहार आप लोग इस साल किस तरह सेलिब्रेट करने वाले हैं? क्योंकि कुछ जगह पे सेलिब्रेट करो ना, सेलिब्रेट करो ना, ऐसा लग रहा है मुझे। बट वायरस आ जाएगा। मतलब आप देखिए, खेलिए होली के लिए प्रिकॉशन थोड़ी लीजिए, बस ज़्यादा रंगों से मत किसी के फेस पे हाथ मत लगाओ, ठीक हो मत, हाथ भी लगाओ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि आम जनता मास्क पहन के घूम रही है। ये ध्यान रखने की बात है कि आम जनता को मास्क पहन के घूमने की जरूरत नहीं है। जो लोग बीमार हैं, जिनको डाउट है, वो लोग प्लीज मास्क पहन के घूमिए। कहीं बाहर जा रहे हैं तो बिना चूके, क्योंकि उनसे लोगों को ज्यादा खतरा है, हम जैसे लोगों से खतरा नहीं है। तो हमें मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। बट ये है कि हाँ, हैंड वॉश करते रहें, सैनिटाइजर यूज करते रहें, जिसकी बहुत किल्लत हो रही है आजकल। और ज़्यादा अवॉइड करें पब्लिक प्लेस पे जहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको आप जानते नहीं हैं। अगर आप लोगों को जानते हैं तो चाहिए, लेकिन आप जिन लोगों को जानते नहीं है, पब्लिक गैदरिंग अवॉइड करें जाना। फ्लोरा, फिल्म्स में आप आ चुकी है अभी, कैन वी एक्सपेक्ट कि बहुत और भी फिल्म्स यहाँ करेंगी, या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा फोकस अभी भी रह सकता है? There's another film coming up soon. But that'll be coming out soon. So yeah, I guess a mixed bag, balance of both. वो यही है भाई। हो गया बहुत। थैंक यू सो मच। हाँ, कुछ अलग सा है, मतलब लोगों ने देखा नहीं है ऐसा वैसा है। हाँ, नहीं वो तो अब दिखता रहूँगा आपको क्लीन शेवन में बहुत बार। बट हाँ, एक अलग सी फिल्म है, बड़ी स्वीट सी फिल्म है, बड़ी इमोशनल कहानी है। जो जिनके साथ मैंने डेब्यू किया था 2005 में मराठी फिल्म में, एक उत्तरायण, जिसको नेशनल अवार्ड मिला था, विपिन नाटकर्णी, उनके साथ वापस एक फिल्म की है। छोटा किरदार है लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल है और बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म के अंदर। और ये उनके बड़प्पन है कि मुझे पोस्टर में रखा है उन्होंने। एक्चुअली शारिब इज़ अ मेन लीड इन द फिल्म, बट गाने मुझे बहुत पसंद है फिल्म के, जो रिलीज़ होंगे आई थिंक 16 को। वी आर डूइंग द म्यूज़िक लॉन्च, वहाँ ज़रूर आइएगा आप लोग। गाने बहुत बेहतरीन है, मैंने काफ़ी अरसे से ऐसे गाने नहीं सुने थे। आपको काफ़ी मेलोडियस गाने हैं जो अभी बहुत कम बनते हैं, अभी मोर ऑफ डिक्चा गाने बनते हैं, बट बड़े सुंदर गाने हैं फिल्म के अंदर। बड़ी फिल्म है भी यार, मैं पूरे 60 दिन शूट किया हमने फिल्म में भी। बड़ी फिल्म है, फिल्म में कुछ छोटी नहीं होती मेरे ख्याल से, वो लोग बनाते हैं उसको बड़ा छोटा। अगर यही लोग अगर पिक्चर देखने जाएंगे तो ये फिल्म भी बड़ी हो सकती है, मेरा ये मानना है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप सबसे यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये फिल्म देखें। बड़ी इमोशनल, बड़ी अच्छी कहानी है, फैमिली फिल्म है, जाके प्लीज़ देखिए। तो ये फिल्म भी बड़ी, दरबान भी बड़ी हो सकती है। हाँ, दोस्ती हम लोग यार, वैसे भी हम लोग फैमिली मैन कर रहे हैं, साथ में 2 सीज़न कर लिए हमने, तो दोस्ती हमारी है, तो मस्ती है, तो अपने आप वो केमिस्ट्री दिखती है फिर स्क्रीन के ऊपर। आप जब परफॉर्म करते हैं तो एक होता है मैजिक, तो दिख जाता है स्क्रीन के ऊपर। सन भी किया, हाँ। अच्छा है वो ट्रांजिशन है यार, आप यंग भी प्ले करते हो, आप ओल्ड भी प्ले करते हो, तो आपको दोनों एक एक्सपीरियंस होता है वो करने का। आपको एक फिल्म के अंदर एक ही जगह 2 रोल करने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा मैनरिज्म चेंज करना होता है, थोड़ा सा वो एक अलग है, तो अच्छा एक्सपीरियंस है काफ़ी। और विपिन बहुत सिंपल डायरेक्टर है यार, वो आपको छोड़ देते हैं जो आप करना चाहते हो उसके ऊपर, तो आपके ऊपर एक सीखने की लिबर्टी होती है, करने की लिबर्टी होती है, तो उस हिसाब से बहुत ही बेहतरीन फिल्म है मेरे लिए। कमाल है सर, विपिन बहुत सेंसिबल डायरेक्टर है। अगर इतनी अच्छी ऐड फिल्म्स बनाई हैं जो पूरी फिल्म को 1 मिनट के ऐड में दिखा सकते हैं, तो वो पूरी फिल्म में क्या चमत्कार करेंगे आपको पता होना चाहिए। हाँ, 280 के आसपास है। जी जी जी, तो बहुत अच्छा अप्रिशिएशन भी मिला और मूवी ब्लॉकबस्टर 2020 में पहला धमाका। जी जी जी, तो कैसा फील हो रहा है, क्या कुछ? हमेशा खुशी होती है। और मुझे एक सवाल बड़ा अजीब सा है कि खुशी होगी ना अगर फिल्म हिट होती है आपकी, तो और जितना प्यार मुझे फिल्म हिट होने से, जितना प्यार मुझे महाराष्ट्र और देश भर के लोगों, विदेशों से भी जिन लोगों के फ़ोन आए हैं, मैसेजेस आए हैं, जो अभी तक मुझे पोस्ट कर रहे हैं, मैसेजेस भेजते हैं, उन सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने
मुझे एक तो एक्सेप्ट किया छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में, और उस एक्सेप्ट करने के बाद इतना अप्रिशिएट किया, तो थैंक यू सो मच। आज भी थिएटर में सर अभी भी मूवीज चल लगी हुई है। और लगातार कलेक्शन भी अच्छा हो रहा है जी, जी। क्योंकि बाकी बड़े-बड़े मूवी रिलीज भी हुए फिर भी होल्ड एक होल्ड रख सेंटिमेंट्स की बात है सर, आपको फिल्म अच्छी लगती है, आपके अंदर आप उससे इमोशनली कनेक्ट करते हो फिल्म के साथ, तो आप बार बार देखना चाहते हो, इसलिए शायद लोग ज़्यादा देखने जा रहे हैं। मैंने खुद ने कुछ 8 बार देखी है फिल्म, तो मैं क्या कहूँ बाकी देखते रहिए, अच्छी फिल्में लगी रहे। हमें शायद मेरे घर पे शायद पहली बार कोई सिल्वर जुबली की ट्रॉफी आए, शायद हो सकता है इस फिल्म के साथ। इन फ्यूचर मतलब कुछ इस तरह से और प्रोजेक्ट हम देख सकते हैं आपके? बिल्कुल, अभी आ रहे हैं, अभी फिल्में हैं अभी अभी। रिसेंटली आपकी एक मूवी मतलब अनाउंसमेंट हुई अपकमिंग, तो हाँ। लक्ष्मी बॉम्ब सर। फिर अभी दरबान है, इसके बाद लक्ष्मी बॉम्ब है, उसके बाद भुज है। आपका कैरेक्टर वैसे भी अक्षय कुमार जी दोनों का है, क्योंकि लक्ष्मी बॉम्ब हम लोग साउथ में भी देख चुके हैं कल्चर ना। कैरेट तो देखिएगा, पिक्चर देख लेना, फिर मुझसे क्या पूछ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अलग है। बाकी आपको शरद कुमार, उनका रोल तो बहुत अच्छा था, मेरा पता नहीं कैसा है, देखेंगे आप फिल्म में। ओके सर, वर्किंग विद अक्षय कुमार कैसा था? सर दूसरी फिल्म है सर, तो वो बहुत ही अच्छा एक्टर है, मुझे पता है, बहुत अच्छा, और इंसान बहुत अच्छे हैं। पहली बात तो मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हो सर? बहुत एक्साइटेड है यार, एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड है, बिकॉज बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई, बहुत मेहनत की है सबने फिल्म के अंदर, तो और मौका भी अच्छा है, ईद का मौका है, तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, देखते क्या होता है।